फ़िज़ा राइट्स वॉइस चैनल को सुनने वाले तमाम हजरात को फ़िज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की ये एक ऐसी कहानी है जो दर्द, मोहब्बत और ईमान से भरी हुई है। आयशा की ज़िंदगी में इमरान का प्यार था, लेकिन उसकी बेवफाई ने उसका दिल तोड़ दिया। इस कहानी में हम सुनेंगे कि किस तरह आयशा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों की मंजिल को पाया। इस इमोशनल स्टोरी में शायरी भी है जो आयशा के दर्द और उसकी जीत का इजहार करती है। ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी और सिखाएगी कि ज़िंदगी में कभी भी अपने सपनों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक शबनम से भरी रात थी जब महफिल की रोशनी से कहीं दूर एक कमरा अंधेरों में डूबा हुआ था। वहाँ एक लड़की आयशा अपने दिल के जज्बात लिखी जा रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसके दिल की कहानियों का हिस्सा बन गई थी। आयशा ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को याद किया जो उसकी जिंदगी में इमरान आया था। इमरान वो लड़का जो उसके सपनों का राजकुमार बन गया था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो आयशा को अपने आप से बेहाल कर देता था। हर एक बात में, हर एक जज्बात में इमरान का नाम था। उसने आयशा से कहा था, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। आयशा की जिंदगी की हर सुबह और शाम उसके साथ गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खुद को देखते थे। हर रात आयशा के सपने इमरान के साथ थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आयशा को एक दिन पता चला कि इमरान की शादी किसी और से हो रही थी। उसने इमरान से बात की, पर वो कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक खालीपन था जो आयशा के दिल को छू गया। उसका प्यार, उसकी वफा, सब कुछ उसके लिए एक झूठ बन गई थी। इमरान की बेवफाई ने आयशा के दिल को चुरा लिया था। उसने अपनी जिंदगी में खुशियाँ तलाश की थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो उससे चला गया था। आयशा ने अपने आप को बहुत समझाया, पर उसके दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसके दिल की हर एक धड़कन में इमरान की यादें थी। कुछ दिन गुजरे और आयशा ने अपने दर्द को अपनी शायरी में ढाल दिया। तेरी बेवफाई ने मार दिया है मुझको, तेरे जाने से खुद को खो दिया है मैंने। हर एक रात की खुशबू में तेरा ही रंग है। मेरी जिंदगी का सफर बस तेरी कमी में संग है। आयशा अपने दर्द को शायरी में बयान करने लगी थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका दिल बेचैन होता जा रहा था। इमरान का चेहरा, उसका प्यार, उसका झूठ, सब कुछ उसके मन में था। हर दिन, हर पल आयशा अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कभी भी अपने दिल को सुकून नहीं दे पाई। और वो शायरी पढ़ते हुए कहती है, मुझे अपनी खताओं का पता है, पर तू भी तो कभी सच्चा नहीं था। तेरी हर एक बात में एक झूठ था। मुझे अपनी बेवफाई का पता है। वक्त ने आयशा को एक नई सोच दी। वो समझ गई थी कि हर एक दर्द, हर एक आंसू एक सबक है। इमरान की बेवफाई ने उसे एक नई जिंदगी जीने की ताकत दी थी। अब वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। अपनी खुशियों को अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसने अपने सपनों की दुनिया में दोबारा से कदम रखा और इमरान का दर्द अपने दिल से निकाल दिया। आयशा को ये समझ में आया कि किसी के साथ रहना या किसी को छोड़ देना सब अपने आप में एक फैसला होता है।
तेरी बेवफाई ने मुझे मार दिया था, लेकिन उसी ने मुझे नए जीने की वजह दी। तेरी बेवफाई ने मार दिया था मुझे, पर अब जो जी रही हूँ वो मेरी अपनी कहानी है। मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशियाँ, मेरी मंजिल, सब कुछ अब मुझसे है जो पहले तेरे साथ थी। आयशा ने अपनी कहानी को अपनी ताकत बना ली थी। वो इमरान की यादों में खो गई थी, लेकिन उसने अपने सपनों की ताकत को कभी कम नहीं होने दिया। तेरी बेवफाई ने मार दिया था मुझे, लेकिन मुझे खुद को जीने की वजह दी थी। आयशा की जिंदगी का सफर अब नए मोड़ पर था। इमरान की बेवफाई के बाद उसने अपने आप को बेहतर समझना शुरू किया। हर दिन वो अपनी पुरानी डायरी से नई शायरी लिखती थी, अपने दर्द को कलम के जरिए जिंदगी की कहानी में बदलती जा रही थी। आयशा ने अपने आप को पहचाना था और अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। एक दिन आयशा की जिंदगी में कुछ नया आया। वह अपनी पुरानी दोस्त समीना से मिली। समीना ने आयशा की मुस्कुराहट देखी और समझ गई कि कुछ बदल गया है। आयशा, तुम बहुत बदल गई हो, समीना ने कहा। तुमसे मिलकर मुझे लगता है तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। आयशा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ समीना, मैंने अपनी जिंदगी को नए रंग से देखना है। इमरान की बेवफाई ने मुझे ये समझाया कि कोई भी अपने आप से ज्यादा जरूरी नहीं होता। समीना ने थोड़ा सोचकर कहा, तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। आयशा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। आयशा ने अपनी आंखों में एक चमक महसूस की। समीना की बात ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने सपने को सच कर दिखाएगी, चाहे कुछ भी हो। वक्त गुजर रहा था और आयशा ने अपनी पुरानी शायरी को एक किताब के रूप में दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी लिखी हुई दुनिया के सामने लाने के लिए काम शुरू किया। आज भी उसके दिल में इमरान की यादें थी, पर उन यादों का बोझ अब उसके लिए एक ताकत बन गया था। तेरे जाने से जो दर्द था मेरे अंदर, उस दर्द से ही तो सब कुछ मिला है अंदर। मेरी मुस्कुराहट में अब तेरी यादों का रंग है। मेरी हर जीत मेरी अपनी खुद के संग है। आयशा ने अपने सपनों को सच कर दिखाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने इरादों को नहीं छोड़ा। उसने सीखा था कि जिंदगी कभी भी आपके साथ नहीं चलती, लेकिन अगर अपने दिल की सुनो तो हर मोड़ पर जीत तुम्हारी होती है। एक दिन जब आयशा अपनी किताब को पब्लिश करने के बाद अपनी जिंदगी की नई मंजिल तक पहुंच गई, उसने समझा कि इमरान की बेवफाई ने ही उसे अपने सपने दिखाए थे। वो समझ गई थी कि अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया हो तो वो तुम्हारे सफर नहीं रुक सकता। तुम अपनी मंजिल को अपने दम पे पा सकती हो, चाहे जो हो। तेरी बेवफाई ने जो मुझे रुलाया था, आज उसी ने मुझे खुद से मिलाया था। मेरी हर एक जीत की वजह था। मेरी जिंदगी की असली ताकत तू था। आयशा की किताब का सफर सफल रहा और उसकी लिखाई ने दुनिया में अपना रंग छोड़ा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये थी कि आयशा अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर अपनी ज़िंदगी की मंजिल तक पहुंच गई थी। उसने अपनी बेचैनी और अपने गम को अपने सपनों में बदल दिया था। आज वो जो भी थी, उसने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया था। और इमरान, उसकी बेवफाई के बाद आयशा ने समझा कि किसी और की गलतियों को अपने जीने का सबब नहीं बनाना चाहिए। तेरी बेवफाई के बाद भी मैंने अपनी राह पाई। तेरे छोड़े देने से अपने सपनों को जिंदगी बनाई। मुझे मरने से एक नई जिंदगी मिली थी।
मेरी मुस्कुराहट अब सिर्फ मेरी अपनी थी। आयशा अब खुद पर गर्व करती थी क्योंकि उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया था। इमरान की बेवफाई ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके खुद के सपने, खुद के इरादे और खुद की ताकत ने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपको आयशा की ये इमोशनल लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल फिज़ा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।